जन्म कुंडली अध्ययन। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां लेके आता है। हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर जानना होता है। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर प्रजिता कारगी नेपाल से, इन्होंने अपने लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहा है। यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से हमें कुछ लिखे है सवाल, जैसे कि इनकी शादी के लाइफ के बारे में ये जानना चाहती है, और दूसरा ये विदेश में क्या ये जा सकती है इसके बारे में भी जानना चाहती है। तो चलिए जानते हैं इनके जन्म कुंडली अध्ययन से कि क्या इनको विदेश में जाने के योग बनते हैं या नहीं। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो 12 नंबर की कुंडली दिख रही है वो है मीन लग्न की, और इनकी राशि बनती है सिंह। तो देखिए, पहला तो यहाँ पे एक चीज है कि लग्न जो 12 नंबर लिखा है वहां पे केतु और शनि, ये दोनों का जो गठबंधन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी केतु और शनि एक ही राशि में होने की वजह से ये थोड़ा ये पितृ दोष जैसा ये यहाँ पे जो दोष है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। दूसरा, जो लग्न के सामने का जो जगह है, यानी 6 नंबर का जो स्थान है, यहाँ पे जो 6 नंबर लिखा है वो जो स्थान है यानी सप्तम स्थान, वहां पे राहु और मंगल है, वो भी मंगल वक्री का होके, और राहु वहां पे होने की वजह से यहाँ पे अंगारक दोष बन जाता है। तो जो वैवाहिक जीवन के बारे में आप पूछ रहे हैं उसमें थोड़ी सी तकलीफें यहाँ पे जरूर दिखाता है। तो इसके लिए आपको पहला तो शांति करनी पड़ेगी, एक मंगल और राहु के अंगारक दोष की, दूसरी केतु और शनि के पितृ दोष की, शापित दोष की। तो ये आपको तो जरूर करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको शादी करने टाइम आपको कुंडली मैचिंग जरूर करनी है ठीक तरह से, ताकि आपके कुंडली में कुछ हद तक ये कुछ दोष बनते जो कि ठीक नहीं माने जा सकते। राहु की महादशा आपको चालू है, राहु की महादशा में कुछ हद तक इंफॉर्मेशन गलत मिलना, धोखा होना, ये सब चीजें थोड़ी बहुत दर्शाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा कुंडली मिलान करके और अच्छी तरह से जानकारी लेके अगर आप शादी करते हैं तो काफी अच्छा होगा आपका वैवाहिक जीवन। तो ये अगर दोष की आप शांति करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको फर्क जरूर पड़ेगा। उसके बाद आपने जो लिखा है कि विदेश जाने के योग, तो विदेश जाने के योग तो इस कुंडली में बनते हैं, ताकि देखिए शुक्र जो है वो उच्चार हुई है, यानी वो 12 की तरफ जा रहा था और उसी वक्त आपका जन्म हुआ, और वो व्यय स्थान में, और शुक्र को व्यय स्थान में बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि उसके साथ रवि है, वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि रवि और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन है, मित्र ग्रह नहीं है। लेकिन रवि से काफी अंतर के ऊपर शुक्र होने की वजह से यहाँ पे वो अस्त नहीं होते और इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन रवि जो है उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट करनी होगी। जैसे कि रवि के लिए आपको सुबह उठ के सूर्य को जल अर्पण जरूर करना है, अर्घ्य को देना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र भी बोलना है, ताकि सूर्य को बल मिले। उसके साथ आपको शुक्र के लिए एक जिरकॉन आता है, वो आप रत्न पहन सकती है, ताकि आपको जो एक्सपेंसेस वगैरह है उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपको विदेश जाने के योग कुछ हद तक बन जाएंगे। और उसके पीछे का रीजन ये है विदेश जाने का, ताकि चंद्र की जो दृष्टि है वो भी, चंद्र की दृष्टि विदेश के भाव के ऊपर आ जाती है। तो आपके मन में तो शुरू से ही ये हो सकता है कि विदेश जाना, तो और ये कोशिश आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सब चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत मालूमात, जानकारी जरूर रखनी होगी, और ठीक तरह से इंक्वायरी और अच्छी तरह से सब करने के बावजूद ही कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आपके कुंडली में 2 दोष है, जो कि पितृ दोष जो लग्न में ही बनता है, और दूसरा जो है वो अंगारक दोष जो वैवाहिक जीवन के यहाँ पे यानी सप्तम स्थान पे है। तो शुक्र जो है आपको विदेश जाने के लिए काफी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो मंगल के नक्षत्र में, और मंगल यहाँ पे वक्री है। तो आपको मंगल के लिए भी आपको मंगल का मंत्र बोलना है, और मंगल व्रत अगर आप करते हैं तो अच्छी चीज रहेगी। तो आपको करना है केतु और शनि के अंगारक, केतु और शनि का जो श्रापित दोष बनता है, पितृ दोष बनता है, उसकी शांति, राहु मंगल के अंगारक दोष की शांति, उसके साथ शुक्र का एक जिरकॉन आप जरूर पहन सकते हैं। और बेहतर भाग्य के लिए आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्येश जो बनते हैं और धनेश जो बनते हैं वो है मंगल। तो उसके लिए आप मूंगा और शुक्र का एक जिरकॉन जरूर आप पहन सकते हैं। उसके साथ आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र बोलना है, और ये रत्न धारण करते हैं और ये शांति करते हैं, तो कुछ हद तक आपके लाइफ में
प्रॉब्लम ठीक तरह से हो जाएंगी। अगर ये सब करने में आप असमर्थ है तो कुछ हद तक आप और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप मंत्र जाप कर सकते हैं जो हम आपको सूचित कर रहे हैं। तो इस कुंडली के लिए पहला मंत्र है शनि का, नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। उसके बाद चंद्रमा का, दधिशंक तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम। उसके बाद मंगल का, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमामि। उसके बाद राहु का, अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामि। उसके बाद शुक्र का, हिमकुंड मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि। और इसके साथ एक बुध का भी मंत्र आपको जरूर बोलना है, क्योंकि जो बुध है वो सप्तमेश और सुखेश है, तो आपको बुध का भी एक पन्ना जरूर धारण करना है। तो आपको जिरकॉन, अगर आप विदेश जाना चाहती है तो। उसके बाद आपको मंगल का मूंगा और उसके बाद बुध का, मंगल का मूंगा और बुध का पन्ना ये धारण करना चाहिए आपको रत्न में। हाँ, उसके बाद बुध का मंत्र, अगर ये सब नहीं कर सकते तो आपको बुध का मंत्र बोलना है, प्रियम गुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यम। तो देखिए, आपको मंत्र जो बोलने हैं वो शनि के हैं, चंद्र के हैं, राहु के हैं, मंगल के हैं, बुध के हैं और शुक्र के हैं। इतने मंत्र आपको जरूर बोलने हैं। ये मंत्र आपको दिन में 50 बार बोलने हैं और हर रोज सुबह बोलने हैं। अगर आपको सुबह नहीं तो दोपहर को, लेकिन ये सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपको ये मंत्र, हर एक मंत्र 50 बार बोलना है और दिन में बोलना है। और इसके साथ ये मंत्र आपको मिलेंगे नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है जो कि 25-15 रुपए तक का ही आता है। उसमें से ये मंत्र देख के आप जरूर पढ़िए, ताकि आपको देख के ही पढ़ना होगा, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन अच्छे होने जरूरी है। शुरू में आपको तकलीफ होगी, लेकिन एक बार आपको एक आदत पड़ेगी तो आपके ये प्रोनाउंसिएशन भी हो जाएंगे और ठीक तरह से हो जाएगा ये मंत्र जाप। और आपको इसके लिए थोड़ा वक्त तो जरूर लेना पड़ेगा ये मंत्र जाप करने के लिए। अगर मंत्र जाप करते हैं, देखिए, अगर आपने ये शांति भी की, अगर आपने रत्न भी धारण किए, जो कि मैंने आपको बताया, शुक्र का जिरकॉन, दूसरा मंगल का मूंगा और बुध का जो आपको मैंने पन्ना बताया, ये आप रत्न धारण कर सकते हैं उसके साथ, और आप शांति भी करते तो भी आपको ये मंत्र जाप लाइफ टाइम करने हैं, ताकि क्योंकि आपको ये जो प्रॉब्लम्स है, कुंडली की नेगेटिविटी है, वो मंत्र जाप करने से भी काफी हद तक दूर हो सकती है। लेकिन ये आपको करना जरूर होगा। उसके साथ देखिए, आपका चंद्रमा जो है वो भी पंचमेश होके रोग भाव में विराजमान है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। और रोग भाव के मालिक जो है रवि, वो भी व्यय स्थान में है, तो ये थोड़ी चीज अच्छी नहीं दिखाती है यहाँ पे। तो चंद्रमा को भी ठीक करना होगा, अदरवाइज आपका मन जो है वो चंचल होगा, अशांति रहेगी मन में, और कोई भी चीज का अगर आपको फल नहीं मिलता तो आप तुरंत हताश निराश हो जाते हैं। तो पहला तो चंद्रमा को भी स्ट्रांग करना है और कोई भी चीज को पॉजिटिव ही लेना है। कोई भी चीज हमेशा अच्छा ही सोचना है, सकारात्मक सोचना है, जिससे आपको आगे की चीजों के लिए काफी हद तक फायदा हो जाएगा। तो चंद्रमा के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाके भोलेनाथ को आप जो है दूध और बिल्व पत्र से आप अभिषेक जरूर कर सकते हैं, जिससे आपको चंद्रमा को भी बल मिले। अगर ये आप चीजें करती है तो आपकी कुंडली में कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम जो है ठीक होते दिखेंगे आपको। अगर दोस्तों आप भी आपकी कुंडली का अध्ययन फ्री में करके आपके उपाय जानना चाहते हैं, तो पहला तो आपको थोड़ा संयम रखना होगा, ताकि हर एक का नंबर जरूर आएगा। सेकंड थिंग, आपको आपका बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और बर्थ डेट, इसके साथ आपकी जो भी समस्या है वो हमें यूट्यूब कमेंट्स में लिख के भेजनी होगी, जिसके वजह से हम आपका फ्री में कुंडली अध्ययन करके आपको उचित उपाय सूचित कर सकते हैं, जिससे आप उपाय करके आपके कुंडली में जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक आप उसको निकाल सकते हैं। देखिए, आप कुछ उपाय करके भाग्य को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन भाग्य को सुधार और संवार जरूर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयां कम आएगी और कुछ हद तक आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।